पार्टी की थी ना, अब उसको फिर तोड़ा जाए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल और केवल पैसे की लूट हुई है, बाकी कहीं कुछ स्मार्ट नहीं बनाया गया है। और तोड़ फोड़ करने में भी तो जनता का ही पैसा खराब होता है भाई। अगर एक चीज बनाई गई और फिर उसको तोड़ दिया गया तो डबल खर्चा हो गया, जो बनाने में लागत आई तोड़ने में आई। तो मुझे लग रहा है कि कोई सही रोड मैप नहीं था कि हमको कैसे काम करना चाहिए। है ही नहीं, स्मार्ट कहाँ हुआ स्मार्ट। इस पे हमारे यहाँ दिशा की बैठक में भी थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन अब वो उन्होंने बता दिया कि वो तो योजना बंद हो गई। तो ठीक है भाई, योजना बंद हो गई, लेकिन जो योजना का जो पैसा आया था उससे क्या हुआ, उसका पूरा हिसाब तो देना चाहिए। आया लगातार जो कलेक्ट्रेट में आपत्ति आई, 4-5 दिन पहले तो क्या मामला है, ऐसे क्या सुनवाई नहीं हो रही है? हमें लग रहा है लोग ऐसा है, सरकार गंभीर नहीं है जनता की समस्याओं को लेकर, और इसीलिए जो लोग बेचारे परेशान दुखी हैं, वो कभी लखनऊ में, कभी कलेक्ट्रेट में अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब लोग परेशान। अभी कल आपने देखा शाहजहांपुर में कितनी दुखद घटना हुई। एक हमारी बेटी की साथ, उसकी चोटी पकड़ के लोग खींच लाए। आज हमने देखा वो, हम तो कल शाहजहांपुर, मुझे शाम को ही खबर आ गई थी, लेकिन मैंने आज देखा कि सारे अखबारों ने, हिंदुस्तान ने, दैनिक जागरण को पढ़ा, प्रमुखता से छापा है। तो अब ये लोगों की कहाँ से हिम्मत उनको मिल रही है। उसमें एक विधायक जी का भी नाम लिया जा रहा है। हाँ, इस तरह बताइए, आप इलाज कराने गए हैं, अब वहां पे स्टाफ से आप मनमानी अगर चाहें करना। और जो बात है, मैंने देखा बहुत छोटी सी बात है कि वो हमको वो वाला बेड चाहिए। अरे भाई, हमें इलाज से मतलब है, बेड ये मिले चाहे उधर वाला मिल जाए। तो ये सब जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सरकार कहीं से उनका नियंत्रण नहीं है कहीं पर भी। देखिए, ऐसा है, सरकार बने हुए ये 9 साल 10 साल हो गए। अब 10 साल में आप चिन्हित नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए चुनाव आ रहा है, और चुनाव जब आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जनता अब समझ चुकी है इनकी बातें, और आज अगर कोई गलत तरीके से मनमानी करके कोई कार्रवाई होगी तो आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे अधिकारियों के साथ भी कार्रवाई की जाएगी। हमने बताया ना कि वो सारे लोगों का सब, खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, ध्यान भटकाने के लिए वो चुनाव की तरफ ऐसे ले जा रहे हैं कि लोगों में फिर वही हिंदू मुस्लिम कराया जाए, और इसलिए वो तानाशाही की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी का नेता है, लेकिन आपकी पार्टी से साथ नहीं खड़े हैं। नहीं, आप ये कैसे कर सकते हैं साथ नहीं खड़ा है कोई। ऐसा है, देखिए ऐसा है, हम लोग हर तरह से, आजम साहब का साथ पार्टी ने दिया है, दे रही है, उसके कहीं उसमें इब्बट नहीं है, हर तरह से साथ दिया जा रहा है। देखिए, ये बातें आज क्यों की जा रही हैं, आप बताइए, ये बातें आज क्यों की जा रही हैं। ये बातें तो जब सरकार जिस दिन बनी थी इनकी 2017 में, तब भी तो कर सकते थे। इसलिए ये केवल मुद्दे को, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। आज उन्हीं के पार्टी के एक सांसद महोदय ने कहा कि वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी। उनके पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद, उनका बेटा भी सांसद है, उनका बयान सुन लीजिए आप। नहीं, आप, ऐसा है ना, सर्व समाज की बात करती है समाजवादी पार्टी। पीडीए में जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, तो क्या हमारे तमाम ब्राह्मण भाइयों को परेशान किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा
हमारे व्यक्तिगत मित्र लोग हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ जहाँ हो सकता है, जहाँ जैसे हो सकता है हम लोग मदद करते हैं। सर सभी देखिए, कोई भी अगर हम एमपी बने हैं, हमको सर्व समाज का वोट मिला है, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है। जी जी कि ब्राह्मणों के रिकॉर्ड हो गए, दूसरे नंबर पर हुए सरकार में, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण ठाकुर का साथ कहीं ना कहीं मैंने पूरी जगह दी जा रही। बताइए, हमारी पार्टी में सर्व समाज के लोग हैं। सनातन पांडे जी हमारी पार्टी के तो हैं, वो हमारे साथ एमएलए रहे, आज वो हमारे साथ एमपी हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, जितनी मुठभेड़ें हुई हैं उस पे हमारे यहाँ के कोर्ट ने उंगली उठाई है और कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई ये तरीका न्याय का नहीं है कि आप किसी के पैर में गोली मार दें। जब कोर्ट उंगली उठा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये तानाशाही ठीक नहीं है। ऐसा है, एक देश एक चुनाव को लेके, चूंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित है, उसमें हमारे पार्टी के लोग भी हैं, तो अभी उस पर क्या कहना जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती उसकी। सरकार लाई थी, लेकिन सरकार लाने के बाद सरकार समझ गई कि यहाँ पास होने वाला नहीं है, तो तुरंत ही जेपीसी बना दी गई और वो जेपीसी लगातार काम कर रही है। इसलिए अभी उस पर क्या बोलना, जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद फिर बात की जाएगी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको धरना देने का अधिकार है। अब वो अगर धरना दे रहे हैं, अगर वो लोगों के हित के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की है, तो सरकार को उनसे जाके वार्ता करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा, लोकतंत्र की व्यवस्था यही है, लोकतंत्र में सरकार को जाके वार्ता करनी चाहिए, लेकिन वार्ता करने के बजाय ये तो तानाशाही। अब 20 को तो मेरा सेशन है और बाकी हमारी 19 कल हमारी पार्टी के